बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ मुसर्रत चीमा साहिबा मौजूद हैं। इनसे भी बहुत सारे सवालात करेंगे, लेकिन अभी इंतखाबी मुहिम अल्लाह अल्लाह करके शुरू हुई। कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी बात चल रही थी वो मिल चुकी है। हमजा शहबाज साहब के हल्के में बाकायदा तौर पर इस वक्त रुपयों की बारिश की जा रही है ताकि लोग आ सकें। इसी तरह अलीम खान साहब जो अपने जलसे में 5,000 रुपये के अहल खाना को लोगों को बांट रहे हैं, और तीसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा घील बांट रही हैं, मेरा मतलब जलसों में बांट रही हैं ताकि लोग आए ज़्यादा से ज़्यादा। और इमरान खान को ज़रूरत नहीं पड़ी, जो बांटने की चीज़ थी शऊर, वो अवाम को दे चुके हैं। लोग इस वक्त पोजीशन जानते हैं कि डंडे के जोर पर अगर पार्टी टूटती तो आज तहरीक इंसाफ का नाम भी मौजूद ना होता। लेकिन जिस तरह अंग्रेज ने भूख का एक निज़ाम रखा प्लानिंग के तहत, आज वारदात बिल्कुल उसी तरह आवाम की भूख को इस्तेमाल किया जा रहा है अंग्रेज की बाकियात ने। और दूसरी तरफ शेख मुजीब की आप देख लें, इलेक्शन में जीत थी, वहां आज बांग्लादेश की खवातीन को देखें, बांग्लादेश को 21 गुना तरक्की की तरफ ले जा चुकी हैं। और पाकिस्तान में हमेशा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पर ही 52% खवातीन के साथ और वोटर के साथ जो हुआ, अलबत्ता बिरयानी और कीमा नान से तरक्की करके अब मामला कैश पर आ चुका है। लेकिन अल्लाह की शान है कि एक तरफ अवाम ने जिनको वोट देना है वो मांग नहीं रहे, और जिन्होंने वोट लेना है वो मिन्नतें और तरले कर रहे हैं, लेकिन अवाम देने को तैयार नहीं। 212 उम्मीदवार हैं पूरे इलेक्शन में इस वक्त नून लीग के पास, कौमी नशिस्तों पर पूरे नहीं हो रहे। बिलावल जरदारी के हालात भी बहुत ही बुरे हैं, उनके पास तो 56 से ज्यादा उम्मीदवार रही। इस्तेकाम पार्टी, जहांगीर तरीन आज बात कर रहे थे कि मैं वादा करके पूरा करता हूं, लेकिन उम्मीदवार सिर्फ 12 हैं उनके पास, और वो भी सारे के सारे जो 9 मई के वाकये में मुलविस लोग उनके पास। मुसर्रत चीमा साहबा की एक हिस्ट्री है, तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए कुर्बानियों की, खानदान की एक दास्तान है पूरी। 9 मई के वाकये पे इमरान खान के साथ थी और आज भी खड़ी हैं। टिकट मिला नहीं मिला, ये सारे मामलात इनके सामने रखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले ये बताएं कि अभी ताज़ा तरीन हालात क्या है। आप टिकट से दस्तबरदार भी हुई, आपने तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनकी हमायत भी कर रही हैं, ये मामला क्या है, जरा थोड़ा सा बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सभी भाई, आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, आई वांट टू एप्रिशिएट यू। मेरे जो 7.5 माह का जो अपने ही वतन के अंदर जिला वतनी का टाइम था, जिसमें मेरे पास ज़ाहिर है कुछ करने को नहीं था, तो मैं आपको लाज़मी सुनती थी, मैं और जमशेद हमेशा। नहीं, बहुत तो बड़ा माशाल्लाह मैच्योर, बैलेंस्ड और बड़ी अच्छी ओपिनियन आपने, बाहर बैठ के भी सम टाइम्स कुछ लोग लिमिट्स क्रॉस करते हैं, आपने ऐसा नहीं किया। तो एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी की हैसियत से आपने अपना पॉजिटिव रोल निभाया। आई वांट टू एप्रिशिएट यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अच्छा सभी भाई, खान साहब ने हमेशा हमारी फैमिली को, एक मैं कहूँ कि अपनी फैमिली की तरह समझा। मुझे और चीमा साहब को उन्होंने हमेशा रिस्पेक्ट, केयर और एक हमेशा ही एक इज्जत के मकाम पे रखा। और हमारे ऊपर एज ए फैमिली जितना उनका ट्रस्ट था हमेशा, तो मैं किसी कीमत पे भी किसी एक टिकट के लिए या किसी भी बहुत बड़ी ऑफर के लिए उस्मान को कभी जिंदगी में नहीं तोड़ सकती। सो मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि जेल में भी उन्हें मैं और जमशेद याद रहे। और जबकि उनका ये था कि अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन जो मुझे कन्वे हुआ कि शायद उनका इरादा किसी और को लेने का नहीं था सिवाय मेरे और जमशेद के। और मुझे जब ये मैसेज कन्वे हुआ तो सभी भाई ट्रस्ट मी, मुझे लगा कि मैंने जितनी भी कुर्बानी दी है वो आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिवॉर्ड मुझे मिल गया है जब मुझे ये मैसेज मिला। बिल्कुल। उसके बाद हम लोग चूँकि रोपोशी में थे और हमारे ऊपर आपको पता है कि अनलिमिटेड केसेज़ और बड़ा मुश्किल था। इवन वाहिद हम लोग थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी जिन्हें दोबारा से उस सारे प्रोसेस से गुज़रना पड़ा। बड़ा तकलीफ़देह, बिल्कुल। लंबा, पेनफुल सफ़र था। फिर बिल्कुल सही। हमने अपने जो भी लीगल प्रोसीजर सारे कैंडिडेट्स कर रहे थे, मैं उमर अयूब साहब से मुसलसल राब्ते में थी। हमने अपना साथ बेल्स का भी, साथ अपने सारा डॉक्यूमेंट्स का भी, दोबारा डॉक्यूमेंट्स का जब ये सिलसिला शुरू हुआ, तो मैंने फिर दोबारा से एक दफ़ा रिकन्फर्म किया कि आई डोंट वांट टू एम्बैरेस माय पार्टी, कि अगर एक प्रिंसिपल डिसीजन है तो इट्स ओके फाइन। क्या अभी बिल्कुल। भी फैसला यही है? तो आई वाज़ कन्वेड कि यस, आप दोनों ने पेपर सबमिट कराने हैं। सभी भाई, शायद अगर मुझे खान साहब की तरफ से गो अहेड ना होता तो मैं पेपर भी सबमिट ना कराती, लेकिन मेरा स्टेटस फिर भी यही रहता पार्टी के लिए। वाह। तो मैं हमने कराए। अब आपका जैसे बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है कि आप लोग दस्तबरदार कैसे हो गए? सभी भाई, हम सुन रहे थे कि बल्ला शायद नहीं रहेगा, सारे दुनिया को समझ आ रही थी और ओपनली कुछ सीक्रेट नहीं था कि जी जी जी। बल्ले के बगैर होना है। अब जब थोड़ा-सा टाइम रह गया था, पेपर विथड्रॉ करने की लास्ट डेट नहीं थी, आधा घंटा रह गया था। 8:30 बजे जब एक लिस्ट आती है तो उसमें मेरी पीपी के आगे आगे तो अभी पेंडिंग था।
PP 153, बट जमशेद साहब का जो NA था उस पे एक कैंडिडेट और का नाम था। व्हेन आई सॉ इट, उस वक्त चूंकि सारी हमारी क्यादत भी सारे स्ट्रगल में है, रोपोश हैं, उस वक्त ऐसा तो नहीं कि हम सारे बैठे हैं, वरना ये भी दौर था कि हम टिकट्स की डिसीजन में भी खान साहब ने हमें इज्जत दी हमेशा, करने में भी। तो बिल्कुल मैंने फिर मुनासिब यही समझा कि जब खान साहब का हमारे पे ट्रस्ट जितना ज्यादा है, उन्होंने हमें वैल्यू जितनी ज्यादा दी है, तो अभी रियल टाइम चेक है कुर्बानी का और लॉयल्टी दिखाने का कि अगर मैं विथड्रॉ करती हूँ तो एक रोल मॉडल के तौर पर, या मैं अगर विथड्रॉ करके मेंशन करती हूँ, मुझे पता था कि एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि पार्टी ने खुद खैर कहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें, बिकॉज कि अगर कुछ लोगों के पेपर्स ना हो रिजेक्ट, तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हों। तो मुझे दुरुस्त ये था कि बजाय इसके कि हम टिकट्स के लिए आपस में एक लड़ाई शुरू हो जाए, अरे लोगों का राइट होता है, लोगों की कुर्बानियां होती हैं, तो ऑफ कोर्स एक दिल आजारी भी होती है, तो आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि मैं ग्रेस शो करूं और लोगों को ये बताऊं कि हमें बिल्कुल टिकट से आलातर होकर सोचना है, हमें खान साहब को देखना है जिस वक्त कैदोबंद की सौबतें इस कौम के लिए काट रहे हैं, उनका जाती बेनिफिट नहीं है। और मैंने फिर अपने आप को तसल्ली देने के लिए, मुझे भी इट वाज हार्ड बर्निंग, मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरा दिल टूटा, मुझे बुरा लगा कि अगर खान साहब होते तो ये मुमकिन ही नहीं था ऐसे होता। लेकिन मैंने फिर अपने आप को ये समझाया कि खान साहब भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे और उनका कोई फैमिली बिल्कुल मेंबर भी नहीं लड़ रहा, उनके रिश्तेदार चचे भतीजे नहीं लड़ रहे। तो ये टाइम है कि हम, जितनी भारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, जितना बड़े ओहदे हमें खान ने दिए, इस घर में, मेरे घर में अगर मैंने कुर्बानियां दी हैं तो खान ने हमें इज्जत भी उतनी दी है, क्योंकि वाहिद हम थे दोनों मियाँ बीवी। चीमा साहब फेडरल मिनिस्टर थे पंजाब में, मुझे भी मिनिस्ट्री खान साहब ने एंड पे दी। तो बिल्कुल हम उनके, मैं पार्टी के बाकी भी मैं लोगों को प्लीज मैसेज देना चाहती हूँ, मुझे पता जी, है अच्छा मैं कि यहाँ गाँव पे, यहाँ मैं आपको सॉरी सर, मैं आपको यहाँ बताऊँ कि आपको मैंने इसीलिए जो है ना ये सवाल पूछा कि अगर मैं आपको अपना फ़ोन दिखाऊँ तो ये भरा हुआ है लोगों के गिले-शिकवे अपनी कुर्बानियों का ज़िक्र करने से, और मेरा मकसद भी ये था कि आज आपको, इसीलिए मैंने आपको ये पूरा बोलने का मौका ज़रूर देना है कि ये लोग देखें कि जितनी कुर्बानियाँ आपने दी लोग जानते हैं। मैंने भी पिछले व्लॉग में तहरीक-ए-इंसाफ के पास जो सबसे बड़ा मसला इस वक़्त दरपेश है, वो एक ही हलके में जो कैंडिडेट्स इनके अपने खड़े होके वोट तोड़ रहे हैं। तो ये बड़ा अहम प्रोग्राम है, इसीलिए मैं आपको, आपसे दरख्वास्त है कि आप इस पे ज़रा थोड़ा-सा बताएँ कि आपका जो दिल टूटा, मुश्किल हुई, फिर आपने लेकिन पार्टी के साथ खड़े होने की वजह क्या है? ये ज़रा लोगों को ज़रा समझाएँ। जी, अच्छा सभी भाई, उसमें मैंने पेपर, मुझे अगले दिन सबसे ज़्यादा जो लोगों ने एतराज़ किया, मेरे हलके के लोगों ने, इवन दे स्टार्टेड क्राइंग, कि इवन उन्होंने चीमा साहब के सामने मेरे लिए भी लड़ना शुरू हो गया कि बाजी जज़्बाती है, ये जल्दी फैसले कर लेती हैं, बिकॉज़ अभी टिकट्स पेंडिंग थी तो इन्होंने पेपर विथड्रॉ कर लिया। अगर मैं विथड्रॉ ना करती, मैं अब सोच क्या रही थी जी, कि होगा ये कि अगर हमारा नाम बैलेट पेपर पे रह गया, हमारा जो हलके के लोग हैं वो रिएक्ट करेंगे, इस हलके से हमारा बड़ा पुराना रिश्ता है, वाबस्तगी है। हमारा पहला इलेक्शन चीमा साहब ने इसी हलके से लड़ा था, लोगों का एक ताल्लुक है, वो दूसरे कैंडिडेट को शायद एक्सेप्ट ना करें, तो बिल्कुल सही। एक प्रॉब्लम आएगी पार्टी को, हम भी एम्बेरस होंगे, पार्टी भी होगी। और कोई लोग ये कि अगर प्रेशर डालें पार्टी पे, जबकि इतना मुश्किल वक्त है, लोकल लोग खड़े हो जाएं कि हम किसी ऐसे बंदे को जिसका इस हलके से कोई ताल्लुक नहीं है तो हम नहीं एक्सेप्ट करते। ये वजह थी कि हमने सोच समझ के, जज्बात में आके फैसला करने की बजाय हमने ये सोचा राइट, कि इस वक्त पार्टी के लिए हमें करना क्या चाहिए। दूसरा ये था, हमें नहीं अच्छा लगता कि अगर पार्टी की तरफ से एक नॉमिनेटेड बंदा है और उधर हमारा भी नाम मौजूद है, तो इट्स नॉट गुड। ऑल्दो मुझे मुझे अंदाजा नहीं था कि खान साहब बाद में रिविजिट करेंगे, मुझे था कि खान साहब अंदर है, जो फैसले हो गए सो हो गए। आई हुँ, हैड नो आइडिया कि चीजें रिविजिट होनी है और ये सारा कुछ, और इंडिपेंडेंट होने के बाद तो अब तो हर वक्त चेंज हो रही है ना। तो अभी बिल्कुल, मैं एक और भी चीज आपके तवज्जुह से कहना चाहूंगी कि अब जो हो गया है उसको एक्सेप्ट करें। ये मकसद का इलेक्शन है, इस दफा ये नॉर्मल एग्ज़ैक्टली, इलेक्शन नहीं है, नॉर्मल हालात नहीं है। जान सलामत, खान सलामत, दोबारा इलेक्शन आएगा, हम हुँ, सब उसमें जिस जिसकी हल्के लोगों की कुछ जगहों पे। अब इशू क्या आ रहा है? इशू यही आ रहा है, जो हमारे साथ होना था इसको हमने फोर्स ही किया। जो अच्छा मंजा हुआ मतलब सियासतदान होता है, जिसकी पेशे नजर लॉयल्टी ज्यादा चीज होती है, वो शॉर्ट टर्म नहीं सोचता, वो आज का नहीं बिल्कुल, सोचता, वो कल का पार्ट 2 सोचता है, या वो इलेक्शन ज्यादा इज्जत का सोचता है। बिल तो मैं ये कहना इलेक्शन चाहती हूँ कि ये जी, जो आपस में कर रहे हैं ना, इसका फायदा ना आपकी जात को होना है,
ना आपकी पार्टी को होना है, अलबत्ता उनको हो जाना है जिनके खिलाफ आज कौम साफ आ रहा है। हुँ, इसलिए इस चीज़ को समझें, मौके की नज़ाकत को समझें और याद रखें सीटें सब कुछ नहीं होती। इज़्ज़त बड़ी बिल्कुल। चीज़ है जो खान साहब कमा रहे हैं अंदर बैठ के। तो अगर हम उनके फॉलोवर हैं, तो हमें ये ग्रेस दिखानी पड़ेगी, बड़े दिल करने पड़ेंगे और जिसको भी मिल गया है, जब हम ये खुद कहते थे कि खान साहब खंबे को भी देंगे तो लोग उसको करेंगे, हाँ, तो इस वक़्त अगर हम आपस में डिसिप्लिन शो नहीं करेंगे, ब्लेम गेम करेंगे, हाँ, ये मैं आपके सामने मानती हूँ, कई जगहों पे प्रेसिडेंट जो है वो एक जैसा नहीं है, कई जगहों पे अलीमा बाजी ने भी बात की, बाकी भी बात कर रहे हैं कि इवन खान साहब की इंस्ट्रक्शंस कुछ और थी, हुआ कुछ और, लीव जी, जी। इट उन्होंने अब शिबली साहब को, उमर अयूब साहब को दोनों इंतहाई ज़िम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल है, ऑनेस्ट है। अब जो पेंडिंग फैसले हैं, उस पे वो जो भी फैसला करें, खुदारा उसको एक्सेप्ट करें, बिल्कुल आगे सही। बढ़ें और जब खान साहब आएँगे, तो जिसके साथ ज़्यादती हुई है, वो चीज़ें एड्रेस होनी है। क्योंकि कुछ जगहों पे ये दिक्कत भी आ रही है और अगर पार्टी खुदा ना खास्ता कुछ सीटें लूज़ करेगी, तो ज़िम्मेदारी गलत एलोकेशन करने वालों पे आयद होगी, याद रखें, लेकिन थोड़ा बड़ा दिल दिखाएँ। जी, ये फैसले के बाद। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, आपने काफ़ी अरसा तहरीक-ए-इंसाफ के साथ गुज़ारा हुआ है, सियासत में भी आप फैमिली आपकी तो आपको तो उठना-बैठना सियासत है। जो आज़ाद उम्मीदवार आपको नज़र आ रहे हैं इस वक़्त, जो सबसे बड़ा खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है, एक प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है कि ये लोग जीत के जो है वो चले जाएँगे दूसरी पार्टीज़ में, उसमें कानून तो ये नहीं कह रहा, उसमें तीनों जो आर्टिकल्स की शिक्स है वो नहीं कहती। लेकिन आपकी असेसमेंट क्या है? क्या हो सकता है? जो आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे, हलफ़ भी लिए जा रहे हैं इस वक़्त, खान के साथ भी खड़े हैं, उसके अलावा वीडियोज़ भी लोग बना रहे हैं और कानून के अंदर भी आते हैं। उसके बावजूद हॉर्स ट्रेडिंग एक एक मुसल्मा हकीकत है। आपको क्या लगता है कि क्या होगा? देखिए, सभी भाई जिस दौर में मैं और आप जी रहे हैं ना, यहाँ पे जमहूरी लोग जमहूरियत को, जमहूर को रोज़ाना की बेसिस पे ऑन रिकॉर्ड अब्यूज़ कर रहे हैं। इससे हुँ, ज़्यादा किसी वोटर की तौहीन नहीं हो सकती, तज़हीक नहीं हो सकती कि उसने ये डिसाइड करके वो बैठा हो कि मैंने अगर फ़लाँ पार्टी के या फ़लाँ निशान वाले उम्मीदवार को वोट देना है या फ़लाँ पार्टी को नहीं देना, तो वो पार्टी ये कहे कि ये तो तुम जिसको मर्ज़ी वोट डालो, ये कल को मैंने खरीद लेना है। सही ये है। कल को इसको मैंने मार-कूट के अपने पास ले आना है। हुँ, तो इससे ये लोगों को और बिफ़ोर 8th फ़रवरी मैं देख रही हूँ कि लोगों में गम, गुस्सा, इश्ताल अंगेज़ी की तरफ ये खुद जानबूझ के लेके जाना चाह रहे हैं। ऐसी बातें कोई करता है? किसी ने हाँ, हॉर्स ट्रेडिंग करनी हो या कोई कहता है अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ सुने इस दौर की। इस दौर में इतनी अमेज़िंग चीज़ें हुई हैं कि 3 जमातें हैं। एक न्यू बॉर्न बेबी जो बनाई गई, जी, जी। दूसरी 2 जमातें जो कहती है एक की हिस्ट्री 50 साला, दूसरी की 35-40 साला और ज़रा इनके काम, इनके लक्षण देखें, वो तीनों जमातें कहती क्या है कि जी ये जो आज़ाद उम्मीदवार है, पॉपुलर हम हैं, वो कहते हैं हम बड़े पॉपुलर हैं, हमने वज़ीर-ए-आज़म की शेरवानियाँ भी मुकाबले पे सिलवाई हुई हैं, ठीक है? तीनों ने सिलवाई हुई हैं, राइट? और लेकिन ये जो आज़ाद उम्मीदवार है ना, ये मेरे साथ आने हैं, ये हुँ, आज़ाद उम्मीदवार मेरे साथ आने और वो हमारे सारे। इनको मैं इनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, पीटीआई रजिस्टर्ड पार्टी है और जी, ये जी। जो जिनसे निशान आपने छीना है, दे आर इन दैट टर्म दे आर नॉट इंडिपेंडेंट्स। दे आर बिल्कुल, लाइक पीटीआईज़ कैंडिडेट्स जिनको आपने तज़हीक करने के लिए इन फ़नी किस्म के निशान तो अलॉट कर दिए, लेकिन वो तमाशा आपका लग गया। आज कौम हुँ, एंटरटेन भी कर रही है और उन्होंने आपका ये चैलेंज इतने खुले दिल से एक्सेप्ट किया कि मैं आपसे शेयर करूँगी कि मेरा जब टिकट का हुआ तो डेफ़िनेटली मेरा मुझे अच्छा नहीं लगा, खान साहब की ज़्यादा याद आई और वो हालात याद आए जब पहले टिकट्स होती थी एलोकेट या पिछला अभी रीसेंट पास्ट में सारा कुछ हमने किया था। जी। तो मैं अपसेट थी लेकिन मुझे अपने आप को कायम रख के कुछ करना था पार्टी के लिए कि जहाँ इतनी लंबी बड़ी अरबों का नुकसान बिज़नेस का मेरा अंडर ट्रीटमेंट बच्चा, जी, उसको मैंने साढ़े 8 माह तक उसकी शक्ल नहीं देखी। तो उसके बाद ये तो बहुत छोटी चीज़ मुझे लगी कुर्बानी। सही उसके बात है, इसमें बाद कोई तो जब निशान गया ना बल्ले का, तो ऑल ऑफ सडन आई स्टार्टेड क्राइंग आई डोंट नो मेरा दिल टूट गया। मैं 2 दिनों से वो पूरी मैंने वो जो एक लाइव ट्रांसमिशन फनी ट्रांसमिशन हम पूरी कौम ने देखी जहाँ पे झूम के जनाज़ा निकाला गया। हमारे सबसे बड़े हाँ, इंसाफ फराहम करने वाले इदारे ने हमें जिस तरह से जो हमारे साथ सलूक किया, तो वो सुनते-सुनते मेरा वो मतलब मैं टॉलरेंस अपना या जो भी मेरा सब्र था वो जवाब दे गया। मेरा छोटा बेटा आया, उसने मुझे अच्छा, हग किया, उसने कहा कि मामा आप
का जो लीडर है, जो मेरा लीडर है, ठीक है? वो कहता है हम सिर्फ़ कोशिश कर सकते हैं, तो कामयाबी अल्लाह देता है। तो बेशक। मामा कोई बात नहीं, बल्ला नहीं है लेकिन इमरान अंकल के लिए सब वोट करेंगे। मुझे इतना अच्छा लगा ऑल्दो आई वाज़ नॉट वेल मैं कहना ये चाहती हूँ, इतनी एंटरटेनिंग, इतनी ज़बरदस्त कैंपेन इलेक्शन की तारीख में नहीं हुई, जो आज बैंगन के ऊपर, आज हुक्के के ऊपर आप ज़रा शायरी सही बात। देखें। बिल्कुल सही बात है। ये और वाक़ई फिर अल्लाह ने तक़रीब में तामीर निकाली। आपको पता है उसका सिस्टम है एक अपना जो इंसान की समझ से हाँ। बाहर है। ये करते कुछ है फैसला लेकिन वो अल्लाह की ज़ात आपको पता है हर चीज़ बदल देती है। अब ये बताएँ कि अभी जो आपको तहरीके इस्तेहकाम की तरफ से इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरफ से भी बड़ी ऑफ़र्स आई, जहांगीर तरीन भी बड़े लगे रहे, बाकी पार्टियों ने भी बड़ी जान मारी होगी। तो आखिरी बात क्या हुई? आपको किस चीज़ ने एक तो खान के साथ आपकी वफ़ादारी है, मैं जानता हूँ एक बड़े अरसे से आपका एक उनके साथ एक सिलसिला जो है। लेकिन इन लोगों ने बड़ा ज़ोर डाला आपके ऊपर, फिर नामालूम प्रेशर भी बड़ा ज़्यादा था। तो वो उन हालात में से कैसे निकली आप? वो तो एट अ लाइटर नोट थैंक यू वेरी मच टू माय पार्टी कि इन्होंने हमें टिकट नहीं दी, मैंने पेपर्स विथड्रॉ किए। तो जी, जिस चीज़ के झगड़े थे, रौले थे वो ऑटोमैटिकली खत्म हो गए। बेसिकली तो ये था कि भई आप इलेक्शन जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, तो उससे तो ऑटोमैटिकली अब तो मैं एक वर्कर हूँ ना। जी, बिल्कुल। फिलहाल तो आई एम नॉट कंटेस्टिंग एनी इलेक्शन, आई एम जस्ट अ पॉलिटिकल वर्कर। तो जी, जी। उसमें ये था कि बिल्कुल वो आपको पता ही है कि जॉइन करने का प्रेशर तो छोड़ें, हमारी तो ब्रेकिंग न्यूज़ चल गई थी, मेरी 3 साल जी, जी, पुरानी बिल्कुल। पिक्चर लगा के हम जॉइन कर चुके हैं। फिर मुझे तरदीद जारी करनी पड़ी कि नहीं जी ऐसा नहीं है और उसके बाद अभी ये है कि बट फ्रैंकली स्पीकिंग इट्स नॉट लाइक कि एक छोटी चीज़ नहीं है कि खान साहब का वर्कर होना भी बड़े एज़ाज़ की बात है। ये भी कोई बेशक। मामूली चीज़ नहीं है। और मैंने देखा कि बड़े-बड़े ओहदों पे लोगों की इज़्ज़तों में कमी आई, तो ओहदा, टिकट या ये मर्तबे इनसे इज़्ज़त नहीं होती। यू हैव टू अर्न रिस्पेक्ट उसके लिए यू हैव टू शो करैक्टर बिल्कुल और सही। आज का ज़माना इसमें आप ये जो ड्रामेबाज़ी करके, एक्टिंग करके यू कांट अर्न रिस्पेक्ट। हाँ, लोग बिल्कुल, हमसे कहीं ज़्यादा समझदार हैं और आज के ज़माने में किसी को बेवकूफ़ समझना इंतहाई बेवकूफ़ी होगी। बिल्कुल सही। अच्छा एक 9 मई के हवाले से बड़ा अहम आपका उस वक़्त कॉल्स भी आ रही थी, आपको देख भी रहे थे हम लोग, जो उस वक़्त फुटेजेस आ रही थी, बड़ी परेशान थी आपको। मेरे ख़्याल में 11 कॉल्स आई थी आपको शायद, जो मामला था, वो थोड़ा-सा ऑलमोस्ट अगर अवाम को याद कराएँ कि क्या उस वक़्त की क्या जी। सिचुएशन थी? जी, ऑलमोस्ट काफ़ी दफ़ा खान साहब से राब्ता हुआ और ये था कि उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे अल्लाह के फ़ैसले होते हैं। अल्लाह ताला ने जब आपसे कोई अच्छा काम लेना हो इनफैक्ट बेशक। अगर उस वक़्त मैं कोई इमोशनल या गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करती, तो मैं खान साहब के लिए कोई मुश्किल खड़ी हो सकती थी कि आप कॉल में कोई जज़्बाती बात कर दें या कोई इस तरह से। तो एक्चुअली हुआ ये सभी भाई कि जब खान साहब के ऊपर ये सब कुछ हो रहा था, तो कुछ मेरे भाई जो आउट ऑफ केयर कि शी इज़ लाइक फीमेल है तो अभी इसको भी ना कोई अरेस्ट कर ले या व्हाटएवर तो या ज़ख्मी ना हो जाए तो मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि यहाँ से निकलो, भागो। बट आई सेड नहीं मैं खड़ी रहूँगी और वो जो भी फुटेजेस बनाई नईम पंजोथा की वो जो बड़ी वायरल जी, वीडियो हुई ब्लड की वो बिल्कुल, सारी हाँ वो जी। मैं बता रही थी। तो उसके बाद मैं ये सोच रही थी बिकॉज़ उस वक़्त खान साहब ने कोई 2-3 दिन पहले मेरा नोटिफ़िकेशन निकाला था एज़ अ स्पोक्स पर्सन ऑफ खान साहब एंड हिज़ मीडिया कोऑर्डिनेटर। ऑल्दो मैं यही काम कर रही थी बट नोटिफ़िकेशन खान साहब ने आउट ऑफ रिस्पेक्ट मुझे दिया। तो जी, मैं ये सोच रही थी कि अगर आज मेरी कोई भी स्टेटमेंट मैं दूँगी तो वो मुसर्रत जमशेद चीमा की नहीं होगी, वो खान साहब के ज़िम्मे लगेगी बिकॉज़ आई एम एन ऑफिशियल एग्ज़ैक्टली। डेज़िग्नेटेड हिज़ स्पोक्स पर्सन। तो मैंने ज़िम्मेदारी से बात की, सारा दिन मैंने अपने आप को कंट्रोल रखा, मीडिया से बात करते हुए रात 12 बजे जब कोर्ट ने भी फैसला हमारे खिलाफ दिया और गिरफ्तारी को लीगल करार दिया, तो ज़ाहिर है बहुत हेवी हार्ट्स थे हमारे। फिर भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की ज़िम्मेदारी वाली की, उसमें कहीं एक लफ्ज़ नहीं है कि फलाँ जगह पे पहुँचो तो ये जी, करो। मेरी पूरे दिन की कॉल की रिकॉर्डिंग्स ऑफ कोर्स होंगी, जिसमें जी, व्हाट्सएप यूज़ नहीं और उधर नहीं था नेट तो मैं रेगुलर कॉल्स कर रही थी। उसमें कहीं कोई एक वर्ड की किसी से कम्युनिकेशन नहीं है कि किसी सेंसिटिव जगह पे जाएँ तो वहाँ ये करें, ऐसा नहीं है बिकॉज़ किसी किस्म की इंस्ट्रक्शंस नहीं थी, किसी को जी, भी। दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी खान साहब से मेरी बात हुई, मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की, ना उन्होंने की, ना इशारों में, ना किनारों में, सिर्फ़ हम लीगल मैटर पे बात कर रहे थे। ही वाज़ कंसर्न्ड अबाउट हिज़ वर्कर्स एंड फैमिली एंड जी, दैट्स इट। और बिल बाकी ये था कि उनको कुछ ज़रूरत की चीज़ें चाहिए थी, वो शाम में वो पहुँचाई और इस तरह से इस इ और उसके अलावा हमारी कोई खुदा ना ख़ास्ता अगर इस तरह की कोई चीज़ होती तो वो भी सामने आ जाती, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा अब आपको लगता है कि सारे मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं अब?
देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर क्रॉस्ड अंडर द ब्रिज। अब आपको लगता है कि मामलात कुछ ठीक हो गए हैं, कुछ बेहतरी हो रही है या अभी भी हम वहीं खड़े हैं? देखें सभी भाई एज़ ए पाकिस्तानी मेरी इससे बड़ी दुआ क्या होगी? अब 22 करोड़ अवाम, 25 करोड़ अब हम हो चुके हैं बल्कि, कि पाकिस्तान को बेहतरी अब चाहिए। अब विजुअल थिंकिंग से हमें आगे प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, बट बेहतरी चाहिए तो वो कैसे आएगी? कि जो इस वक़्त एक अवाम जो इतने बड़े मुसलसल एक ट्रॉमा से गुज़र रही है और किसी को गुस्सा है, किसी को गम है, किसी को फ्रस्ट्रेशन है, उसका इज़हार करने की एक होप है लोगों के पास कि वो जाएँगे 8 फ़रवरी को और वो उसका इज़हार करेंगे थ्रू बैलेट पेपर एंड थ्रू अपना वोट का राइट। और अगर इस तरह की स्टेटमेंट कि ये जिसको भी आपने वोट डालना है वो अल्टीमेटली जाना उन चोरों के पास है या उनके पास है जिनको आवाम पसंद नहीं करती, तो मुझे ये बताएं कि एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या होगा? तो हमें ये दुआ भी करनी चाहिए, हमें ये अपील भी करनी चाहिए सबको कि खुदारा जो डिसीजन मेकर हैं और ये जो लालची पार्टियां हैं, ये इस चीज से बालातर होके सोचें। पाकिस्तान है तो हम हैं, रिमेंबर बिल्कुल। दिस थिंग। और अगर इतने बड़े लेवल पे मैंडेट को अब्यूज किया गया तो उसका नतीजा मुझे नहीं समझ इस वक्त, आई कांट प्रिडिक्ट के क्या होगा, जी, यू जी, नो। किसी को तो ये एक chaos है, ये एक खुदा ना खास्ता कोई अनरेस्ट कुछ भी हम अफोर्ड ही नहीं करते। अब हम बिल ज़हनी तौर पर इतना थक चुके हैं, अब तो मैं ये कहती हूँ नफ़रतें ख़त्म करके हम सबको इस घुटन-ज़दा माहौल से निकल के वी हैव टू मूव ऑन। हमें एक मुस्तहकम पाकिस्तान चाहिए और उसके लिए वी नीड अ फ्यू स्टेप्स। पहला ये कि हुँ, अवाम जो भी करना चाह रहे हैं, प्लीज़ लेट देम टू, प्लीज़ अलाउ देम टू वोट। ठीक है? उसके बाद मैंडेट को इस तरह से छीनना कोई बात है? ज़रदारी बात करे कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूँगा, आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा मैं मुकाबला क्या लगा हुआ है? मरियम कहती है मैंने कुट फंड के अपने साथ लगाने हैं और बिलावल कहते हैं मेरे अब्बू के पास पैसे ज़्यादा हैं, तो मैं खरीदूँगा। सिंध हाउस का एग्ज़ाम्पल उनके पास है। जी, बट आई एम टेलिंग यू हालात जो भी हों, हमें पुरअमन रह के पुरअमन ही रहना है। बिल्कुल, हमें पाकिस्तान की बेहतरी का सोचना है, लेकिन हमें अपने मैंडेट की रखवाली करनी है, पुरअमन रह के हमें अपने इन सारी बातों से एक तो ये भी चाल हो सकती है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इतना आप लोगों को ज़िद करो कि आपने जिसको मर्ज़ी वोट देना है, इंडिपेंडेंट को देना, उन्होंने उधर चले जाना है, वो प्रोपेगेंडा। ये हो गया है। प्रोपेगेंडा इन अ वे कि लोग मायूस हो जाएँ, वोट के लिए ना निकले, टर्न आउट कम होएगा, दैट इज़ मैनेजेबल। जब टर्न आउट ज़्यादा होएगा, वो मैनेजेबल नहीं है। पाकिस्तानियों, तो आपने जितनी भी हमारी सपोर्ट की है, दुआएँ की हैं, खान साहब के लिए आप लोग बहुत, मुझे पता है कौम हमसे कहीं ज़्यादा उनके लिए दुआ बेशक, गो है। अमली जिस बंदे ने आज के दौर में अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया, भले जिसको भी देना है, आई एम टेलिंग यू, बिल्कुल वो सही बात। गलती करेगा, वो गुनाह करेगा, वो अपनी आने वाली नस्लों के साथ अच्छा नहीं करेगा और फिर उसका कोई हक भी नहीं है किसी को भी क्रिटिसाइज़ करने का, कि बिल्कुल, फलाँ छोड़ गया, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो आ गया, उसको टिकट क्यों नहीं मिला, उसको देते तो होता। ये बहाने हैं आपके सारे बैठने के, सुस्ती ना दिखाएँ। उस दिन डोंट वेट, ये नॉर्मल इलेक्शंस नहीं है। इस दफ़ा मुझे लगता है, मेरा ये असेसमेंट एज़ ए पॉलिटिकल वर्कर, कि मुझे लगता है पीएमएलएन लोगों ने भी कोई लिफ्ट नहीं करा रहे वोटर्स को। उनको पता है क्योंकि हमने ही शेरवानी पहननी है, दूसरों को लगता है हमने पहनी है तो वो कहते हैं ठीक है, रिज़ल्ट जो भी आना है वो तो हमें ही, यू नो, मसनद हमें मिलनी है। तो इसलिए आप लोगों ने खुद निकलना है। उस दिन आप लोग पैदल जाएँ, रिक्शे पे जाएँ, कुछ भी करें, कोई वोटर पर्ची नहीं आनी। अगर आपको लगता है कि इंटरनेट डाउन हो जाना है 6 से, तो आज क्यों नहीं आप 8300 पे एक मैसेज भेजें और अपनी वोटर पर्चियाँ खुद बनाएँ, स्क्रीनशॉट ले लें फ़ोन के ऊपर से और वो बना के आज रख लें। इतनी तो कौम की हुँ, ज़िम्मेदारी बनती है ना कि वो इतनी बिल्कुल, ज़िम्मेदारी दिखाए। आप इतनी आइडियल किस्म की टिकटॉक्स बनाते हैं, आप पता नहीं ऐसे-ऐसे फ़िल्मी सीन आप हमारे इंतखाबी निशान के साथ फिट कर रहे हैं। तो एक काम और भी करें, 8300 पे मैसेज करें अपने और अपने फैमिली मेंबर्स का, जो एक पढ़ा लिखा बच्चा है या कोई भी है, वो 8300 पे मैसेज भेजे और अपनी वोटर पर्चियां खुद बनाएं। और हम सारे एक दूसरे को तलकीन करें, नफरत अंगेज क्रिटिसिज्म की बजाय। इस वक्त सिर्फ एक बात याद रखें कि हमने किसी को गाली नहीं देनी, बुरा भला नहीं कहना, बट वोट डालना है, दैट्स इट। दैट बिल्कुल इज द सही, ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरी पाकिस्तानी। बिल्कुल सही। आपने बड़ी तफ़सील से बड़ा बताया। मैं पिछले वीलॉग में वैसे इस पे बड़े कानूनी और हर लिहाज़ से मैंने कवर किया है और आपके जो पॉइंट थे, ये 8300 वाला मुझे अच्छा लगा। ये इसमें कोई शक नहीं, लोगों को पता होना चाहिए और लोग जानते हैं और आपके इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा जो मिशन और मकसद था,
वो इन तमाम लोगों को जो 2200 लोग समझते हैं कि इन तमाम लोगों को टिकट मिलना चाहिए, उनके लिए मुसर्रत चीमा साहिबा जो हैं और उनके हस्बैंड जमशेद चीमा एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो आपने आज ये बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया लोगों को, उम्मीद है लोग इससे भी सीखेंगे और आपकी मिसाल से भी सीखेंगे और मुझे पैगाम भेजने बंद करेंगे। आपका इस पे मैं बहुत-बहुत मशकूर हूँ, आपने अपना कीमती वक़्त दिया एंड इंशाल्लाह आई विल बी इन टच विद यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, आई एम ऑनर्ड। थैंक जी। यू।